दक्षिण महासागर। नाम सुनते ही एक रहस्यमय एहसास होता है। यह बर्फीली सांसों और उग्र तूफानों का क्षेत्र है। अंटार्कटिका को एक ठंडे आलिंगन में घेरे हुए यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। विशाल लहरें शहरों के आकार के हिमखंडों से टकराती हैं। नाविक इसके क्रोध के बारे में विस्मय और भय के मिश्रण के साथ बात करते हैं। इसके दुर्जय बाहरी हिस्से के नीचे अजूबों की एक दुनिया है। व्हेल तैरती हैं, पेंगुइन विशाल कॉलोनियों में इकट्ठा होते हैं। दक्षिण महासागर दुनिया के नक्शे में अपेक्षाकृत नया है, जिसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2000 में मान्यता दी गई थी। दक्षिण महासागर को एक धारा द्वारा परिभाषित किया गया है, शक्तिशाली अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट या एसीसी। यह पश्चिम से पूर्व की ओर अंटार्कटिका को घेरे हुए है, महाद्वीप को उत्तर के गर्म पानी से अलग करता है। यह दुनिया की सबसे मजबूत वर्तमान प्रणाली है, जो ग्रह की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका प्रभाव दुनिया भर में मौसम के पैटर्न और समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। सबसे खतरनाक महासागर के रूप में दक्षिणी महासागर की प्रतिष्ठा अच्छी तरह से अर्जित की गई है। इसकी बर्फीली चपेट में इतिहास में अनगिनत जहाज और जाने गई हैं, जो प्रकृति के प्रकोप की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। जमने का तापमान, पहाड़ी लहरें और तूफान बल वाली हवाओं का संयोजन सबसे अनुभवी नाविकों के लिए भी खतरों का एक आदर्श तूफान पैदा करता है। सबसे बड़े खतरों में से एक बर्फ है। अंटार्कटिक ग्लेशियरों से बने विशाल हिमखंड पानी में चुपचाप बहते हैं, जो जहाजों के लिए लगातार खतरा पैदा करते हैं। हवा और धाराओं द्वारा संचालित बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि बर्फ के टुकड़े जहाजों को हफ्तों या महीनों तक फंसा सकते हैं। लेकिन दक्षिणी महासागर का असली आतंक इसकी हवाओं में निहित है। भूभाग से बेसप्रत्यास्थ्यनी यहां हवाएं खतरनाक नियमितता के साथ तूफान बल तक पहुंच सकती हैं। ये हवाएं, जिन्हें उनके अक्षांशीय स्थानों और तीव्रता के लिए गर्जन 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s के रूप में जाना जाता है, 100 फीट से अधिक की लहरों को कोड़ा मार सकती हैं, जो पानी की दीवारों को पूरा निगलने में सक्षम हैं। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद दक्षिणी महासागर जीवन से भरपूर है। प्रकृति की उल्लेखनीय क्षमता को अनुकूलित करने और पनपने के लिए एक वसीयतनामा। सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन से खाद्य श्रृंखला का आधार विशाल व्हेल तक पृथ्वी पर सबसे बड़े जानवर, यह महासागर एक समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। सबसे प्रतिष्ठित निवासियों में पेंगुइन है। सम्राट पेंगुइन अपनी तरह का सबसे बड़ा अंटार्कटिक बर्फ पर अपने बच्चों को पालने के लिए पृथ्वी पर सबसे कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। अन्य प्रजातियां जैसे एडेली और चिनस्ट्रैप पेंगुइन चट्टानी तटों पर विशाल कॉलोनियां बनाती हैं। उनके हास्यपूर्ण लहराते और चंचल हरकतें उनके पर्यावरण की कठोरता को दर्शाती हैं। दक्षिणी महासागर विभिन्न प्रकार की मुहरों का भी घर है, जिसमें तेंदुआ सील भी शामिल है, जो पेंगुइन के स्वाद के साथ एक दुर्जय शिकारी है, और हाथी सील सभी मुहरों में सबसे बड़ा, अपने प्रभावशाली आकार और विशिष्ट सूंड के लिए जाना जाता है। व्हेल भी इन पानी की ओर आकर्षित होती हैं। हम्पबैक, मिंक और ऑर्का व्हेल सभी प्रचुर मात्रा में क्रिल और अन्य समुद्री जीवन को खिलाने के लिए मौसमी प्रवास करते हैं। भाग 5, लकड़ी के गोले की गूंज। दक्षिणी महासागर की बर्फीली गहराइयों में अनगिनत जहाजों के रहस्य छिपे हैं। सदियों से इन विश्वासघाती पानी ने सभी आकार के जहाजों का दावा किया है। सबसे प्रसिद्ध जहाजों में से एक है धीरज।
खोजकर्ता अर्नेस्ट शेकलटन का जहाज 1915 में बर्फ के पैक से फंसकर कुचल दिया गया। चमत्कारिक रूप से शेकलटन और उनके चालक दल बच गए। अन्य जहाजों के मलबे समुद्र तल पर बिखरे हुए हैं। भाग 6 शेकलटन की महाकाव्य यात्रा। दक्षिणी महासागर में अर्नेस्ट शेकलटन और उनके चालक दल के अस्तित्व की कहानी अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। उनका जहाज धीरज बर्फ के पैक में फंस गया और धीरे धीरे कुचल दिया गया। शेकलटन और उनके लोग बर्फ पर बहते रहे। जब उनका बर्फ शिविर टूट गया तो वे 3 जीवन रक्षक नौकाओं पर सवार हो गए और हाथी द्वीप तक पहुंचने के लिए 800 मील खुले समुद्र में यात्रा की। शेकलटन ने हाथी द्वीप के लिए एक बचाव मिशन का आयोजन किया। भाग 7 लहरों के नीचे राज। दक्षिणी महासागर न केवल ऐतिहासिक महत्व का स्थान है बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस दूरस्थ क्षेत्र में इसके अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु पैटर्न और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए आकर्षित होते हैं। पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में दक्षिणी महासागर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, जो मानवीय गतिविधियों से वातावरण में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अवशोषित करता है। जलवायु परिवर्तन को कम करने और वैश्विक जलवायु प्रणाली पर इसके संभावित प्रभावों में महासागर की भूमिका को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक इन प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। दक्षिणी महासागर समुद्री जीवन की एक विशाल श्रृंखला का भी घर है। इसका अधिकांश भाग पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाया जाता है। शोधकर्ता इन प्राणियों का अध्ययन कठोर वातावरण के प्रति उनके अनूठे अनुकूलन, पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका और उनकी आबादी पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों के बारे में अधिक जानने के लिए कर रहे हैं। भाग 8 एक बदलता हुआ सागर। दक्षिणी महासागर हमारे ग्रह के अन्य सभी हिस्सों की तरह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को महसूस कर रहा है। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण ग्लेशियर और बर्फ की अलमारियां खतरनाक दर से पिघल रही हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और समुद्र की धाराओं में बदलाव आ रहा है। गर्म पानी दक्षिणी महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। पानी के तापमान और लवणता में परिवर्तन सूक्ष्म प्लवक से लेकर व्हेल जैसे बड़े शिकारियों तक समुद्री जीवन के वितरण और प्रचुरता को प्रभावित कर सकते हैं। इन परिवर्तनों के पूरे खाद्य वेब पर व्यापक प्रभाव पड़ सकते हैं, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ सकता है। कार्बन सिंक के रूप में दक्षिणी महासागर की भूमिका भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रही है। जैसे जैसे समुद्र गर्म होता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की इसकी क्षमता कम हो सकती है। संभावित रूप से ग्लोबल वार्मिंग की गति तेज हो सकती है। समुद्र, जलवायु परिवर्तन और हमारे ग्रह के भविष्य के बीच जटिल अंतःक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक इन परिवर्तनों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। भाग 9 दक्षिण के संरक्षक। दक्षिणी महासागर अपनी दुर्जेय प्रतिष्ठा के बावजूद हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वैश्विक जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
एक अद्वितीय और विविध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है और हमारे ग्रह के इतिहास और मानवीय गतिविधियों के प्रभावों का सुराग रखता है। दक्षिणी महासागर की रक्षा हमारे ग्रह और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने, प्रदूषण को कम करने और समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। जैसे जैसे हम दक्षिणी महासागर के बारे में अधिक सीखते हैं, इसके रहस्य हमारी कल्पना को मोहित करते रहते हैं। यह बात की बस्ता निस्संदेह प्रकृति की शक्ति और नाजुकता और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह के इस शानदार और महत्वपूर्ण हिस्से को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाता है।